हेलो ट्रेडर्स, हाउ यू? कैसे हैं आप लोग? आइए दोस्तों, आज का एनालिसिस चालू करते हैं। तो सबसे पहले डॉलर इंडेक्स के ऊपर आ जाते हैं और मैंने आपको इस पैटर्न के बारे में बताया था जिसका नाम मैंने आपको रेलवे ट्रैक पैटर्न बताया था और रिवर्सल पैटर्न बोला था और बोला था 99.49 तक जाना चाहिए, लेकिन ये 99.36 तक आया। कोई बात नहीं, एटलीस्ट आया, भगा। जैसा हमने कहा, एक लोअर लेवल पे हमने मूवमेंट पकड़ी। सेम हमने यूरो यूएसडी के अंदर मूवमेंट पकड़ी थी जब ये 1431 चल रहा था। हमने कहा था शॉर्ट कर देना। नीचे 1371 तक का लो लगाया। टारगेट अपने 1365 1350 तक के टारगेट थे, लेकिन हमने इसमें बहुत सा खासा प्रॉफिट बुक किया। अब इसमें ट्रेंड क्या है? ट्रेंड अभी भी डाउन का है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसमें अप ट्रेंड आ गया, क्योंकि डॉलर के अंदर जो आपका नॉन फार्म पेरोल डेटा आया वो पॉजिटिव आया था और इसके कारण बहुत अच्छी मूवमेंट आपको देखने को मिली थी। अभी ये थोड़ा सा रिट्रेस बैक कर रहा है यहाँ पर, क्योंकि सैटरडे संडे को जो चाइना और यूएस के बीच में ट्रेड टॉक्स हुए हैं उसको रिगार्डिंग जो लेकर डेवलपमेंट है उसमें अभी कोई क्लैरिटी नहीं है, जिसके कारण जो उसका मोमेंटम है वो थम गया है। तो अभी हम क्या कर सकते हैं? अभी हम यही मान के कि डॉलर तेज है, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट देगा, यूरो जाएगा 1450 तक, 1450-55 तक जाएगा। यहाँ पे हमें शॉर्ट करना है। 1500 का हमें एसएल देना है क्लोजिंग बेसिस पे। अगर 2 आवर्स का कैंडल 1500 के ऊपर बंद हो जाता है, उसका हाई ब्रेक हो जाता है, तो केवल एग्जिट करना है, बाय नहीं करना। बाय करना होगा तो मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा, टेलीग्राम पे आप ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू रवि सर, शिंदे सर, फॉर रेगुलर कमेंटिंग और रेगुलर व्यूइंग आवर चैनल और डेली बेसिस। थैंक यू सो मच। तो यूरो एसडी का ट्रेड क्लियर हो गया। 1450 से 1455 के बीच बेचना है। 1500 का ऐसा लगाना है। 2 आवर्स का क्लोजिंग देना है। अगर 2 आवर्स का कैंडल 1500 के ऊपर बंद हो गया, उसका हाई ब्रेक हो गया, एग्जिट। फिर मैं जो भी बाई की रणनीति होगी, ट्रेड होगा, मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा आपको। जीबीपी यूएसडी में फिलहाल कुछ नहीं करना है, हालांकि ये भी दोनों भाई बहन है। यूरो गिरता है, जीबीपी गिरता है, यूरो भगता है, जीबीपी भगता है। तो लेकिन फिलहाल इसमें अभी कोई ट्रेड नहीं है, क्योंकि मेरे को यूरो में मंदी नजर आ रही है, जीबीपी यूएसडी में मेरे को तेजी नजर आ रही है। तो मैं ऐसा नहीं कर सकता एक बाइक सेल करा दूं, तो उसमें मैं इसमें कुछ नहीं करा रहा हूँ। यूडी यूएसडी में आपको 65 के आसपास शॉर्ट बोला था। 65 तक के टारगेट दिए थे, 64.79 का लो लगाया। इसमें ट्रेड अभी भी रनिंग में है। अगर डेली चार्ट दिखाऊंगा तो ये बहुत अच्छे मोमेंटम में है। यहाँ पे असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बना रहा है और असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न आपका एक ब्रेकआउट संकेत करता है कि ये ब्रेकआउट देने की कगार पर है। लेकिन कई बार क्या होता है, ये हमें ब्लफ खेल जाता है। ब्लफ खेलने का मतलब है तेजी दिखा के मंदी कर देता है। तो 6550 के ऊपर अगर ये बंद हो जाता है 2 घंटे के चार्ट में, तो उसके हाई के ऊपर आप डबल क्वांटिटी से बाय कर लेना। 45 से 50 पिप का आपका एसएल है जो ट्रेड अभी चल रहा है। उसके बाद आपने डबल क्वांटिटी से बाय करना और फिर हम अच्छे खासे प्रॉफिट इसके अंदर 100 पिप के बुक करेंगे। नहीं तो यहाँ पे आपको जो टारगेट दे रखा है 6460 का, वो अचीव हो जाएगा। यूएसडी जेपीवाई में आपको मना कर दिया था, कोई ट्रेड नहीं है फिलहाल, अभी भी कोई ट्रेड नहीं है। कोशिश करेंगे कि 143 के आसपास आएगा तो यहाँ पे कोई बुलिश एंगल्फिंग कैंडल या कोई इनसाइड डे कैंडल पैटर्न बनेगा तो मैं बाय करूंगा और स्टॉप लॉस मेरा 142 का रहेगा। गोल्ड पे क्लियर कट 3361 के आसपास शॉर्ट करवाया था। 75 का स्टॉप लॉस दिया था क्लोजिंग बेसिस पे। हाई देखो कितना है, 3375.68। क्लोज नहीं हुआ और वहां से कितना नीचे आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पे केवल मैं 100 पिप ही काउंट करूंगा। मैं नहीं कह रहा कि भाई 400-500 पिप मिल रहे हैं, बहुत अच्छा गिर गया ऊपर से। नहीं, 100 पिप काउंट करेंगे, जेन्युइन काउंट करेंगे। अभी के लिए क्या है, अभी देखो थोड़ा सा यहाँ पे नेगेटिव सिनेरियो बना है। आज ये वाला जो कैंडल है, ये 3300 के नीचे बंद हुआ है। 3300 का हमारा बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट था। इसका लो है 3295। अगर ये लेवल टूटता है 3295, तो इसके नीचे हम शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे। ठीक है, 3321 हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। 3321 हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। पहला टारगेट हमारा 3270, दूसरा टारगेट हमारा 3260 रहेगा। ठीक है, 3295 के नीचे हम शॉर्ट करेंगे। 3321 हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट हमारा 3270 3260 रहेगा। इंट्राडे में हम 3255 के आसपास आएगा, वहां बाय करेंगे। 3245 के स्टॉप लॉस देंगे और टारगेट 3265 3270 का टारगेट लेंगे। दोनों ट्रेड मैंने आपको अपडेट कर दिए हैं गोल्ड के। इस तरीके से आपको ट्रेड इसमें लेना है। बीटीसी यूएसडीटी में यहाँ पे शॉर्ट करवाया था, 1,07,000 का टारगेट दिया था। थोड़ा सा यहाँ पे टर्न अराउंड हुआ है, चीज़ें ऊपर चेंज हुई हैं। तो यहाँ पे मैं कहूँगा कि स्टॉप लॉस तो बनाए रखो। यहाँ पे एक बाय ट्रेड ले लो, ये वाला लो, 1 लाख का स्टॉप लॉस रखो और 1,10,000 तक के टारगेट रखो। हैच कर लो अपनी पोजीशन को, ताकि अगर सेल ट्रेड में नुकसान हो तो बाय ट्रेड में आपको प्रॉफिट आ जाए। तो आई होप दोस्तों आपको अगर एनालिसिस पसंद आ रही है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।